शायद ही आज के डेट में कोई ऐसा हो जो ये ना जानता हो कि साल में कितने महीने होते हैं, कौन सा महीना पहला होता है, कौन सा महीना आखिरी होता है, जनवरी फरवरी से लेकर के दिसंबर तक सबको पता है। लेकिन क्या ये पता है कि जब कैलेंडर बन रहा था तो सिर्फ 10 महीने का कैलेंडर बना था। जनवरी पहला महीना नहीं था, पहला महीना मार्च था, और दिसंबर 12वां महीना नहीं था, दिसंबर तो 10वां महीना था। तो कैलेंडर के बारे में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि 10 महीने का कैलेंडर आखिर 12 महीने में कैसे कन्वर्ट हो गया, और मार्च जब पहला महीना था तो फिर वो तीसरा महीना कैसे हो गया। तो दरअसल इसकी जड़ें यहां जुड़ी हुई हैं। यूं तो कैलेंडर का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन जिस कैलेंडर की बात हम आज यहां कर रहे हैं, जिसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उसकी बुनियाद यहां पड़ी थी फर्स्ट किंग ऑफ रोम, रोमुलस। ये रोम का पहला राजा, ये रोम का पहला राजा, इसी ने रोम शहर को बसाया था। जब ये राजा बनता है तो इसने कैलेंडर बनवाने के लिए सोचा। ये युद्ध अभियान पे जाता था, पूरे यूरोप को जीतना चाहता था। तो जब युद्ध अभियान पे जाना चाहता था तो अपने रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर बनाने का सोचा। अच्छा, इस वक्त तक ये तो क्लियर हो गया था कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, और एक चक्कर को एक महीना डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, तो लूनर कैलेंडर इसने बनवा दिया। अब कब बनवा रहा है? 753 बीसीई में। ठीक है, बनवा दिया। लेकिन मजेदार इंसान था बंदा, ये 10 महीने का कैलेंडर बनवाया, और 61 दिन जो बच गया वो अपने आराम के लिए रहा। इसका कोई नाम नहीं दिया, कैलेंडर सिर्फ 10 महीने का, और बाकी 61 दिन आराम करता था। ठीक, तो ये जो 10 महीने का कैलेंडर बना उसका ये नाम देख लीजिए। पहला महीना मार्टियस, ठीक, यही आगे चल करके मार्च हो गया। दूसरा महीना अप्रैलिस, तीसरा महीना मईयस, फिर जूनियस, फिर क्वांटिलियस, फिर सेक्टिलियस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 10वां महीना बना दिया बनता कैलेंडर। लेकिन यहां से एक सवाल और पैदा होता है कि नाम कैसे रखा ये बंदा। ये मार्टियस, अप्रैलिस, मईयस, जूनियस, क्वांटिलियस, सेक्टिलियस, ये देखिए, ये नाम तो आज भी चल रहे हैं। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन ये सब इधर उधर कुछ ना कुछ। अच्छा, ये भी पूरा नाम नहीं था, इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। ये देखिए, जब नाम रखने की बारी आई, इसने जो मार्च का महीना है, तो मार्च नाम क्यों पड़ा? इस देवता के नाम पे पड़ा। ये देवता कौन है? रोमन देवता है मार्टियस। ये युद्ध के देवता है। जब राजा युद्ध पे जाता था, जब मतलब युद्ध अभियान पे जब निकला जाता था, तो इनकी पूजा की जाती थी। इनकी पूजा करके ही युद्ध अभियान पे निकला जाता था, और माना जाता था कि इनकी पूजा अगर हो गई, ये प्रसन्न हो गए, तो हम तो जीत जाएंगे। इन्हीं के नाम पे प्लेनेट का नाम भी मार्स है, ये भी जान लीजिएगा। अच्छा, ये खेती के भी देवता है। ये एक ऐसा समय था जब लोग खेती की शुरुआत करते थे, तो इनकी पूजा की जाती थी। इनकी पूजा करके ही खेती की शुरुआत की जाती थी। तो ये जो महीना था, ये जो समय था, इस समय को इन्हीं के नाम सुपुर्द कर दिया गया, और इन्हीं के नाम पड़ गया मॉर्टियस, और साथ में जोड़ दिया मोनाद। ये लैटिन लैंग्वेज का मोनाद शब्द है। इंग्लिश में ये मून बनता है, यानी कि चांद, चंद्रमा बनता है। तो मंथ का नाम पड़ता है मॉर्टियस मोनाद। आगे चलकर धीरे 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 मोनाद खत्म हो गया। जब लूनर कैलेंडर से हम लोग सोलर कैलेंडर पे ट्रांसफर हुए, तो मोनाद शब्द हट गया, बच गया सिर्फ मॉर्टियस, और टूटते टूटते बन गया मार्च। ठीक है, दूसरा महीना देख लीजिएगा। दूसरा महीना, ये 2 देवी हैं लोग, रोमन देवी हैं लोग। शुरुआत में इनके नाम पर इस महीने का नाम पड़ा था वीनस मोनाद, फिर बाद में चेंज किया गया, इनके नाम पर पड़ता है, रोमन देवी है ईस्टर मोनाद। अच्छा, ये लोग खूबसूरती की देवी हैं लोग। ये जो महीना है, इसमें प्रकृति एकदम खूबसूरत होती है। पतझड़ वगैरह के जस्ट बाद फूल खिलना शुरू होते हैं, और बागों में यूं कहा जाए कि बहार आ जाती है, फूल खिल जाते हैं, तो प्रकृति खूबसूरत हो जाती है। तो इसीलिए इन लोगों के नाम पर इस महीने का नाम रखा गया। ठीक, ईस्टर मोनाद नाम बहुत दिन तक चला था। अच्छा, याद रखिएगा, क्रिश्चियन लोग इसी महीने में, ये अप्रैल का महीना है ना, यानी कि दूसरा महीना, ये अप्रैल का महीना, याद रखिएगा, दूसरा महीना है। आज के डेट में अप्रैल चौथा महीना होता है, लेकिन उस समय ये दूसरा महीना। तो इसी महीने में क्रिश्चियन लोग ईस्टर डे मनाते हैं। फिर और आगे चलकर सुधार हुआ, ये एप्रियस के नाम पर पड़ गया। एप्रियस का मतलब होता है खिलना या खुलना। तो फिर फाइनली एप्रियस मोनाद के नाम पर हो गया, यानी कि वही बात हुई कि फूल खिल रहे हैं, तो चाहे सुंदरता की देवी के नाम पर रखा जाए, चाहे शब्द के नाम पर रहेगा। तो फाइनली आज की डेट में एप्रियस मोनाद के नाम पर हो गया अप्रैल। अब तीसरा महीना देख लीजिए। अब तीसरा महीना रोमन देवी मैया के नाम पे है।
अब ये जो रोमन देवी मैया है, ये विकास की, उर्वरता की, बसंत ऋतु, पेड़ पौधे, फूल पत्तियों, इन सब की देवी मानी जाती है। मतलब ये किस महीने में आकर के पूरी प्रकृति जो है एकदम मतलब परिपक्व हो जाती है। फूल पत्ती से लेकर के पूरे पेड़ पौधे सब कुछ हरे भरे हो जाते हैं। ये मरकरी की माँ है रोमन देवी। मरकरी, जिसे हम लोग हिंदी में बुध कहते हैं, मरकरी प्लेनेट है बुध, ये उनकी माँ भी है। अब चौथे महीने पे देखिए, ये चौथा महीना जून का महीना है, चौथा महीना। रोमन देवी जूनो के नाम पर पड़ता है। ये विवाह की देवी है, स्त्रीत्व की देवी है, प्रसव, संतानोत्पत्ति और परिवार की देवी है। मतलब इस महीने में विवाह करना और संतान उत्पत्ति करना, ठीक है, सबसे पवित्र माना जाता है। उस जमाने में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इसी महीने में विवाह करते थे। इस महीने में बच्चा पैदा होता था तो बड़ा शुभ माना जाता था। ठीक, अब इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लीजिएगा कि ये जो रोमन देवी जूनो है, यह शनि की पुत्री है, बृहस्पति की पत्नी है, मंगल, वल्कन और जुवेंटस की अम्मा है। ठीक, लेकिन अब अगला जो महीना था क्विंटिलियस, अब ये क्विंटिलियस की देख लीजिएगा। ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है क्विंटिलियस, इसका मतलब होता है फिफ्थ, यानी कि पांचवा महीना। ये पांचवा महीना था। लेकिन जूलियस सीजर जब राजा बनता है और इसने कैलेंडर में जब चेंजिंग कराया, संशोधन कराया, ये भी अपने आप में दुनिया जीत रहा था, तो इसने क्या किया, इस क्विंटिलियस नाम को चेंज करके अपने नाम पर जूलियस मोनाद कर दिया और आगे चल के जूलियस के ही नाम पर जुलाई महीना पड़ गया। फिर इसके बाद का जो महीना था सेक्सटिलियस, ये भी लैटिन लैंग्वेज का शब्द है सेक्सटिलियस, इसका मतलब ये होता है 6। ये 6वां महीना था। जब जूलियस सीजर के बहन के लड़की का लड़का था ये अगस्टस सीजर, जब ये राजा बनता है तो ये भी अपने आप में तानाशाह था, अपने आप में विश्व विजेता ये भी था। तो इसने क्या किया, सेक्सटिलियस का नाम चेंज करके अपने नाम पर रख दिया अगस्टस मोनाद, और आगे चल के अगस्टस ही अगस्त में कन्वर्ट हो गया। फिर अगला देख लीजिएगा, ये तो आज भी वैसे ही चल रहा है। सेप्टेम्बर का मतलब ही होता है 7, तो ये 7वां महीना था, भले आज की डेट में ये 9वां महीना हो गया है। फिर उसके बाद से अक्टूबर का मतलब ही 8 होता है, ये 8वां महीना था। आज भी अक्टूबर नाम तो वैसे ही का वैसे है, लेकिन सीरीज के हिसाब से देखेंगे तो फिर ये 10वां महीना हो गया है। फिर नवम का मतलब ही होता है 9, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है नवंबर, आज भी शब्द तो वही है, लेकिन आज के डेट में सीरीज के हिसाब से ये 11वां महीना हो गया है। और आखिरी में ये दिसंबर का मतलब 10 होता है, और आज भी शब्द वही है, लेकिन ये क्रम के हिसाब से 12वां महीना हो गया है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन ये तो रोमुलस के द्वारा बनाया गया कैलेंडर और उनके नाम है। दूसरा राजा होता है नुमा पोम्पिलियस, ये दूसरा राजा है रोम का, नुमा पोम्पिलियस। इसने क्या किया, तो सोचा जो 61 दिन बचा हुआ है यार, आराम, ठीक है हम आराम करें कोई बात नहीं, उसका भी तो नाम दे दो यार। जब 10 महीने का नाम दे दिए तो दो जो 61 दिन बचा हुआ है उसका भी नाम दे दो, चाहे एक ही महीना बना दो, चाहे 5 महीना बना दो, चाहे 2 महीना बना दो। तो इसने सोचा भाई कर देते हैं, तो इसने 2 महीना उसमें और ऐड कर दिया। अब जो 2 महीना ऐड किया तो 11वां महीना बन गया। ये देखिएगा, दिसंबर के बाद जोड़ा है, ये दिसंबर के बाद, तो 11वां महीना बनता है रोमन देवता जेनस के नाम पर, और उसका पड़ा जनवरिस मोनाद। ये 11वां महीना है। अब इनके जरा चेहरे को देख लीजिएगा, एक तरफ लड़के का चेहरा है और एक तरफ बूढ़े यानी वृद्ध व्यक्ति का चेहरा है। ये वो देवता है, नाम है इनका जेनस। अब बस चेहरा याद किए रहेगा, अभी क्लियर होगा कि पहला महीना कैसे बना है, जनवरी का महीना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद से जो 12वां महीना बना, 12वां महीना वो है रोमन देवता फेब्रुअस के नाम पर। अब फेब्रुअस जो है ये शुद्धि के देवता, या कुछ लोग इन्हें अशुद्धि के देवता भी कहते हैं। ये शुद्धि और अशुद्धि के देवता है। मतलब यह है कि साल भर पाप वगैरह कहीं हो जाए या कर लीजिए, तो आखिरी टाइम पर इनकी पूजा कर लीजिए, सारे पाप धुल जाएंगे। एक दूसरी मान्यता यह है कि साल में एक टाइम ऐसा आता है कि जब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, मरे हुए लोगों को याद करते हैं, यानी कि इस महीने में कोई नया काम, कोई बढ़िया काम नहीं किया जाता है। तो आप शुद्धि का देवता कह सकते हैं, अशुद्धि का देवता कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं कि ये महीना अशुभ होता है, मान्यता है कि महीना अशुभ होता है। इसीलिए आप ध्यान देंगे कि फरवरी का महीना, अभी तो 12वां महीना है ना, अभी बताऊंगा कैसे दूसरा महीना हो जाता है। फरवरी का महीना इसीलिए सबसे छोटा 28 या 29 का होता है। सभी महीने 30 या 31 को होते हैं, फरवरी का महीना 28 और 29 का होता है।
अशुभ महीना है इसीलिए। इसमें मैं एक वीडियो बनाया हूं कि फरवरी ही 28 और 29 का क्यों, बाकी महीने अगस्त हो सकता था, जनवरी हो सकता था, दिसंबर या जुलाई, कुछ भी हो सकता था, फरवरी ही छोटा क्यों हुआ था? इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए था। इसमें मैं एक वीडियो बनाया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देखिएगा, बड़ा मजा आएगा कि फरवरी ही 28 का क्यों हुआ था। खैर आइए, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये मार्च से शुरू होकर के ये फरवरी तक ये 12 महीने क्लियर होगा। 10 महीने बनाया था किसने? रोमुलस ने। 2 महीना और जोड़ दिया नुमा पोम्पोलियस ने, कुल मिलाकर हो गया 12 महीने। लेकिन सवाल यहीं से मैंने शुरू किया था कि जनवरी और फरवरी ये तो थे नहीं, मार्च पहला महीना था, तो मार्च जब पहला महीना था तो तीसरा कैसे हो गया? अब साल दर साल जब बीते, ये भाई साहब आते हैं जूलियस सीजर, ये राजा बनते हैं। लगभग 50 BCE के आसपास में ये राजा बनते हैं रोम के, और ये भी अपने आप में बड़े बहादुर थे। ये पूरे यूरोप को जीतने की ख्वाहिश रखते थे, ये भी अपने आप में विश्व विजेता थे। इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है। बड़ा अच्छा का मतलब क्या है? अब तक जो कैलेंडर था, जिसे रोमन कैलेंडर कहा जाता था, 753 BCE में, 753 ईसा पूर्व में कैलेंडर बनता है 10 महीने वाला। 700 BCE यानी कि रोमा पोम्पुलियस ने 700 BC, 700 ईसा पूर्व में उसमें 2 महीना और जोड़ दिया। लेकिन ये 46 BCE, 46 ईसा पूर्व में इसने क्या किया? उसको चेंज करा दिया। क्यों चेंज करा दिया? क्योंकि वो जो कैलेंडर था वो लूनर कैलेंडर था, यानी कि चांद मास पे आधारित था। और होता यह था कि साल की जो गणना होती थी उसमें हमारा जो त्योहार है, पिछले महीने किसी और दिन पड़ा था या किसी और महीने में पड़ गया, 3 साल 4 साल के बाद देखा कि किसी और महीने में पड़ रहा है, फिर 4-5 साल बाद किसी और महीने में पड़ रहा है, ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। इसलिए खगोलविदों को जिम्मेदारी सौंपी, भैया इसमें कुछ चेंज करो, सुधार करो, देखो कैसे होता है। तो खगोलविद जो इसके टाइम पर थे, जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि पृथ्वी सूर्य का जो एक चक्कर लगाती है, यानी कि रियल में जो एक साल हो रहा है वह कितने दिनों का हो रहा है? तो वो हो रहा है 365.24 दिन का हो रहा है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि 365 दिन और लगभग 6 घंटे का हो रहा है। तो सोचा कि तो बड़ा बवंडर है, अब तक तो 354 दिन का हो रहा था, अभी 365 दिन का होने लगा। तो फिर सब कुछ चेंज करा। अब तक जो लूनर कैलेंडर था अब हो गया वो सोलर कैलेंडर। क्लियर हो गया? और इसने जो कैलेंडर जारी किया उसमें जो मंथ का क्रम लिखा हुआ था उसमें पहला महीना हो गया जनवरी का, पहला महीना जनवरी, और दूसरा महीना हो गया फरवरी, और तीसरा महीना हो गया मार्च। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले मैंने कहा था ना कि वो जनवरी का महीना जो रोमन देवता जेनस के नाम पे पड़ा, उनकी तस्वीर देखिएगा, एक तरफ एकदम यंग लड़के का चेहरा है, दूसरे तरफ वृद्ध का चेहरा है। मतलब है कि वो आने वाले कल को और बीते हुए कल को एक साथ देखता है। तो इसके पहले भी प्रशासनिक काम जो है, किसी राजा की नियुक्ति हुई, किसी कर्मचारी की नियुक्ति हुई, अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, तो 1 जनवरी को होती थी। तो शुरुआत हो गई थी, यानी कि पिछले कार्यकाल को भी वो देख सके और आने वाले काम को भी वो देख सके। तो प्रशासनिक लेवल पे तो काम वहीं से शुरू हो गया था। सिर्फ उस देवता की वजह से, उस देवता की पूजा की जाती थी जब कोई नया पद हम धारण करते थे। तो वो प्रशासनिक लेवल पर शुरुआत वहां से हो चुकी थी। तो फिर जूलियस सीजर ने सोचा फिर वहीं तक क्यों, सब कुछ उसी के आधार पर हो भाई, हर चीज नया काम तो यहीं से शुरू हो भाई, यही सबसे बड़ी चीज है। बीते वाले कल को भी देख सके, आने वाले कल को भी देख सके। इसने जो कैलेंडर जारी किया उसमें जनवरी को पहला महीना इसने रख दिया, और जो दिसंबर अब तक 10वां महीना हुआ करता था वो हो गया 12वां महीना। अब आप कमेंट करके बताइए कि जो बातें मैंने बताई है कि कैलेंडर का जो इतिहास चला है उसमें मार्च पहला महीना था, जनवरी फरवरी तो बाद में जुड़े हुए हैं, वो भी 11वें और 12वें महीने के हिसाब से जुड़े हुए थे। तो पहला से तीसरा कैसे हो गया, 12वां से दूसरा कैसे हो गया, 11वां से पहला कैसे हो गया, ये जो महीनों का घालमेल था ये कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप आज पहली बार ये जाने हो तो प्लीज कम से कम इसके एवज में कमेंट तो जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और किसी के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एक और बात, अब तक आप सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।